इस पूरी युद्ध की कहानी में एक नया एंगल जिसमें ट्रंप अब नेतन्याहू पर फटे हैं, यह चर्चा आपको बताते हैं। और इंटरेस्टिंग पता है क्या है, इस कहानी में नेतन्याहू भी ट्रंप के ऊपर भड़क गए हैं और उन्होंने कहा है कि सुनो, हमको यह सिखाया जाता है कि अमेरिकी राष्ट्रपतियों को कब हां बोलना होता है, कब ना बोलना होता है। मतलब अब नेतन्याहू ने भी अपनी इमेज दुनिया के सामने यह रख दी है कि अमेरिका अपने कंट्रोल में रहिएगा, हमें पता है कि हमें कब बोलना है और कब नहीं बोलना है। ईरान वाले इस बात पर बहुत मजे लेते हैं अमेरिका के कि ट्रंप तुम असल में एप्स्टीन फाइल के कब्जे में चल रहे हो, इजराइल तुम्हें नचा रहा है। जब जब तुम कुछ करने निकलते हो वो तुम्हें बता देता है कि सुनो, खोलें फाइल, क्योंकि तुमने जो दबाई थी, कहते हैं कि एप्स्टीन खुद एक इजरायली एजेंट था और उसने तुम्हारी फाइल दबाई हुई है, तुम दबे पड़े हो इजराइल से, इसलिए कुछ कर नहीं रहे हो। बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है। ईरान वाले उछला उछला कर बार बार अमेरिकियों को यही बता रहे हैं कि सुनो, तुम युद्ध में नहीं आए थे, इजराइल तुम्हें लेकर आया। एक अलग नैरेटिव चल रहा है। चलो इस पूरी कहानी को डिटेल में समझते हैं, क्योंकि अपडेट यह है कि ईरान ने कहा है कि सुनो, अब कोई सीज फायर वार्ता नहीं होगी। ईरान बिफर गया और कहा कोई सीज फायर वार्ता नहीं। यह बात जैसे ही आई, ट्रंप दौड़ के मनाने पहुंचे कि भैया सुनो, रुक जाओ, ये बातें छोड़ दो, हम करेंगे, बातचीत करेंगे। तेल के भाव ऊपर नीचे होने लगे। जैसे ही ईरान ने कहा सीज फायर वार्ता नहीं, धाड़ से भाव ऊपर भागे। जैसे ही अमेरिका ने मामला संभाला, बाजार को राहत मिली, बाजार पर अब असर दिखने लगता है। आपको याद होगा जब युद्ध शुरू हुआ, फरवरी 27 से जब घटना शुरू हुई, उसके बाद में मार्च में जाके एक बार विराम लगा सीज फायर के नाम का कि साहब अब सीज फायर हो रहा है। अमेरिका ने कहा अब नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। पाकिस्तान के माध्यम से वार्ताएं हुई और अनलिमिटेड काल के लिए सीज फायर चालू हो गया। लेकिन जब सीज फायर चालू हुआ तो उसकी कुछ शर्तें डिसाइड हुई थी और उस शर्तों में एक शर्त थी, लेबनान पर हमला नहीं करेगा इजराइल। ये एक शर्त थी। शुरुआत में अमेरिका ने इससे डिनाई किया था, लेकिन बाद में अमेरिका इस बात को माना। लेबनान वाली जो शर्त थी ना, उसको मानने से इजराइल का इनकार रहा है। कारण क्या रहा? ये जो नेगोशिएशन थे ना, इसमें अमेरिका, क्योंकि उसको दुनिया में दिखाना था कि देखो मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं सर्वोच्च हूं, तो अमेरिका को ईरान के साथ बात करते समय खुद को ऊंचा दिखाना था। तो पार्टी तीन थी, लेकिन इजराइल को किनारे करके रखा। यह बात नेतन्याहू को पसंद नहीं आई। बोले बेटा अच्छा, बातचीत करो, हमें तुम रखोगे साइड में उठा करके, हम नहीं मानेंगे। लो, हम शर्त तोड़ते हैं। और शर्त तोड़ के इन्होंने लेबनान में गोले बरसाने शुरू किए। लेबनान कहां है? तो देखो, ये इजराइल है, इसके उत्तर में अगर आप चलते हैं तो लेबनान है, और लेबनान के दक्षिण में, मतलब लेबनान की राजधानी बैरूत का भी, लेबनान फ्रांस की कॉलोनी रहा हुआ करता था, है ना, इसलिए लेबनान को बहुत ही मतलब फ्रांसीसी कल्चर के लिए कहते हैं। पेरिस है ये मिडिल ईस्ट का, इतना सुंदर हुआ करता था। अब तो खैर इन्होंने छेद दिया है पूरी तरह से। लेबनान के अंदर जो सत्ता है वो कंट्रोल होती है शिया, सुन्नी और ईसाइयों के बीच में लगभग बटी हुई सी सत्ता है। और जो मसल पावर है वो शियाओं ने रखी हुई है, हिजबुल्ला नाम का एक आतंकी संगठन बनाकर, जो कि दुनिया का सबसे अमीर आतंकी संगठन कंसीडर भी किया जाता है। वो लेबनान से ही ऑपरेट होता है। लेबनान से होते हुए उस ऑपरेटेड हिजबुल्ला को ईरान का सपोर्ट मिलता है। यहां पर बैठा हुआ है ईरान, सीरिया के पार में, ठीक है। ईरान उनको सपोर्ट करता है, मिसाइल देकर के उनको, और जितनी भी संसाधन चाहिए उन्हें सपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि ईरान को इजराइल से इशू है। इजराइल और लेबनान बॉर्डर शेयर करते हैं। तो इजराइल क्या करता है, अच्छा, लेबनान के दक्षिण में एक नदी बहती है, उसका नाम है लतानी रिवर। तो लतानी रिवर तक इजराइल ने कह रखा है, जैसे यहां पर कर रखा है ना गाजा के अंदर, कि सुनो हमने एक लाइन खींच दी है, इससे पीछे कोई नहीं आएगा। इजराइल धीरे धीरे अपने क्षेत्र को बढ़ा करता चला जा रहा है, सलामी स्लाइसिंग कर रहा है, धीरे धीरे लोगों को अंदर भेजता है, वहां तक हमला कर देता है। अल्टीमेटली मतलब आने वाले समय में जो इजराइल पहले करके दिखा चुका है 67 वॉर में, 73 के अंदर, कि वो इन सब क्षेत्रों पर एक साथ चाहे तो अधिकार कर सकता है, ग्रेटर इजराइल बना सकता है। अभी वो ये कर रहा है कि करता रहूंगा धीरे धीरे, तो रिएक्शन कम होंगे, बस उन्हीं रिएक्शंस में उसके मिलिट्री ऑपरेशन कभी रुकते नहीं है। इजराइल ने, ये ईरान ने जब मांग की थी ना कि लेबनान पर हमला नहीं करोगे, उस समय पर नेतन्याहू ने इस बात पर सहमति नहीं जताई। और हुआ क्या, आज से एक दिन पहले की खबर है, लेबनान के अंदर एक बहुत पुराना किला है, बियोफोर्ट किला नाम है उसका, इजराइल ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया। ये जो खबर आप देख रहे हैं बियोफोर्ट कैसल की, ये तस्वीर और न्यूज बनती है एक दिन पहले कि इजराइल लेबनान में घुसता है और एक बहुत पुराना, लगभग 900 साल पुराना एक किला है बियोफोर्ट, उसके ऊपर कब्जा कर लेता है और इजराइल वाले उसके ऊपर इजरायली झंडा लगाकर तस्वीर दिखा देते हैं। कहां पर है ये, तो इसको मैप में देखो, ये इजराइल है, इसके उत्तर में चलोगे लेबनान है, और लेबनान में थोड़ा और उत्तर की तरफ चलोगे तो ये लतानी रिवर है। लितानी रिवर के बिल्कुल किनारे बसा हुआ बियोफोर्ट कैसल है। अब कैसल को ऐसे समझो, देखो क्या है ना, जैसे ये गोलन हाइट्स है ना इजराइल के पास में, सीरिया का एरिया है, अब इजराइल का कब्जा है इस पे। यहां से आप इजराइल को देख सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, तो इजराइलियों ने इसको कंट्रोल में रखा हुआ है। ऐसे ही बियोफोर्ट कैसल, अगर किसी को लेबनान से इजराइल में नजर रखनी है तो
बियोफोर्ड कैसल एक पहाड़ी पर स्थित है, पहाड़ पर स्थित किला है। इन्होंने इस पर कब्जा कर लिया कि यहां से इजराइल की एक्टिविटी दिखती है तो हम कब्जा करेंगे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इजराइल बॉर्डर से लितानी बॉर्डर के बीच, लितानी रिवर के बीच का जो ये एरिया है, इजराइल वालों ने साफ कह रखा है कि अगर कोई भी हिजबुल्लाह सिंपैथाइजर है तो वो यहां नहीं बचेगा। हिजबुल्लाह असल में लेबनान की पावर है, तो वो अगर यहां नहीं बचा तो धीरे धीरे ये वाला क्षेत्र भी इजराइल अपने कब्जे में ले लेगा। अभी जब ये कब्जे में हुआ है तो पॉसिबल है कि वो यहां से जाकर कब्जे में लिया गया हो। ठीक है साहब, ओके। ऐसे में ये जो पूरी स्थिति बनती है कि सदन लेबनान के अंदर इजराइलियों का इस तरह से जो एंट्री होती है और उसका वीडियो बाहर निकल कर आता है कि साहब कैसल पर कब्जा हो गया है, झंडा लहरा दिया गया है। 1982 से 2000 के बीच में लेबनान के इस हिस्से पर इजराइल का पहले भी कब्जा रहा है, लेकिन बाद में इसे दुनिया के प्रभाव से छोड़ा गया। और ये जो आप देख रहे हैं फिलहाल के लिए, ये जो स्थिति बनी हुई है, इस चीज को आप समझ सकते हैं किस तरह का टोपोग्राफी है, कितनी हाइट पर है, और यहां से आसानी से बसी हुई जनता को देखा जा सकता है। आप हाइट पर पहुंच गए तो यहां से आप पहाड़ों को समझ पा रहे हैं। सबसे ऊंचा पहाड़ है, यहां से इजराइल तक रीच पॉसिबल है, गोलन हाइट का व्यू निकलता है यहां से। तो इस जगह पर इन्होंने जाकर कब्जा कर लिया है। ये तस्वीरें निकल कर आती हैं, दुनिया भर की प्रतिक्रिया आती है। ये रहा वीडियो जिसमें इजरायली झंडा लहरा रहा है। बियोफोर्ड किले पर जो कब्जा हुआ, इस कब्जे पर लेबनान बहुत मुखर हुआ। लेबनान करे क्या, हर बार तो गोला पड़ जाता है। लेबनान के पीएम निकल कर आए, नवाब सलाम। उन्होंने कहा कि ये जो स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी अपना रहा है इजराइल, मतलब दुश्मन के लायक कुछ भी मत छोड़ो, इससे इन्होंने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है। मतलब स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी के तहत ये हमारे पीने के पानी को, जगहों को, टेरेन्स को, पहाड़ों को, सबको कब्जा करते चले जा रहे हैं। इजराइल की तरफ से क्या बयान आया, इन्होंने कहा कि अब हम और मजबूती से आगे बढ़ेंगे। यानी नेतन्याहू एक तरफ अमेरिका पाकिस्तान को उठा के चल रहा है कि जाओ यार बात करो, सुनो जीजा सालों तुम जाकर बात करके आओ, मोहसिन नकवी तुम जाओ, आसिफ शरीफ तुम जाओ, आसिम मुनीर तुम जाओ, ये बेचारे बातचीत में बिजी हैं। उधर नेतन्याहू जो है वो खचखच करके लेबनान में घुसते चले जा रहे हैं। अमेरिका माथा पकड़ लिया कि भाई करें क्या, ये आदमी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। नेतन्याहू अपनी तरफ से कह रहे हैं कि हमारे फाइटर्स हमला करते रहेंगे। 31 मई की यह खबर है कि हमारे फाइटर्स हमला करते रहेंगे साहब। ठीक है साहब, नेतन्याहू ने पूरी तरह से अपनी बातों को सही ठहराते हुए कहा कि हिजबुल्लाह को हम मारते रहेंगे। उनके मोहम्मद मौस मैत्रेक करके यूनिट कमांडर है हिजबुल्लाह को, उसको मिसाइल से उड़ा दिया, बोले हम मारते रहेंगे। 1 जून के दिन यह खबर आई, प्रतिक्रिया दुनिया भर से उठी कि यार तुमको हिजबुल्लाह का कमांडर मारना था, तुम 15-15 मंजिल, 10-10, 5-5 मंजिल की इमारतों को, मतलब स्टोरी की बिल्डिंगों को उड़ा देते हो। बोले ये जो तुम हरकतें करते हो उन लोगों को मिटाने की, ये तरीका सही नहीं है। कोई बात नहीं साहब, लेकिन लेबनान के अंदर ईरान के प्रति इसलिए सिंपैथी है क्योंकि ईरान ने अपने बचाव से पहले लेबनान की सुरक्षा सुनिश्चित करी कि सीज फायर हम बाद में करेंगे, पहले लेबनान की सुरक्षा सिद्ध करो। अमेरिका को यह बात बताई गई कि सर सुनो, इजराइल वाले हमले कर रहे हैं, 3,500 से ज्यादा लेबनान में लोग मारे जा चुके हैं। यह बात जब ट्रंप को बताई गई, ट्रंप ने इस बात को आया गया कर दिया। ईरान ने तत्काल प्रभाव से कल के दिन आते ही स्टेटमेंट दिया, नो सीज फायर टॉक विद अमेरिका। लीजिए साहब, सैयद अरागची ने सीधा सीज फायर इमीडिएट अटेंशन के साथ खत्म कर दिया। कोई बात नहीं होगी जब तक लेबनान नहीं है बातचीत के लिए। अरागची का जैसे ही यह बयान आया कि अर्जेंट अटेंशन है, यूएस और इजराइल अब इस बात की जिम्मेदार होंगे अगर यहां से आगे कुछ होता है। गालिबाफ का बयान आया कि ये जो भी हरकतें कर रहे हैं इनकी बात पर यकीन ना किया जाए, ये लोग झूठे हैं, इनकी बातों से कोई सेंस नहीं है, लेबनान पर हमले जारी हैं। मतलब समझ में आया। कुल मिलाकर के ईरान ने इस पूरे मामले को बहुत ही गहराई से लिया कि इजरायली मान ही नहीं रहे हैं। ट्रंप तुम्हारे कहने में वो नहीं है तो तुम चच्चा बन क्यों रहे हो, हम नहीं मान रहे। ईरान ने और अपना प्लान रिवील किया। तस्मीन रिपोर्ट ने लिखा कि ये अब आगे चल के बाब अल मंडेब करके जो ये है स्ट्रेट है, उस पर हमला करने की प्लानिंग कर रहे हैं। हॉर्मुज तो कब्जा है ही, अब इसको भी उठाएंगे। इस डर से ऑयल की कीमतों में धाड़ से इजाफा हो गया। तेल की कीमतें $94 प्रति बैरल तक पहुंच गई। ट्रंप को पूछा गया, सर ऐसा कुछ हुआ है? ट्रंप ने कहा, मुझे क्या फर्क पड़ता है, आई रियली डोंट केयर, आई डोंट केयर लेस। ये भाई साहब शाम को हाई होंगे, इनको पता ही नहीं था चल क्या रहा है। ये हालांकि कहते हैं कि हम नशा नहीं करते, लेकिन इनको खुद की ही खुमारी चढ़ती है, आत्ममुक्त व्यक्ति है, नार्सिसिस्ट है, पता ही नहीं चल रहा है कि अपन को क्या। इनको फिर याद दिलाया गया, ये घटना है 1 जून को रात को 10:30 बजे कि सर वो ऐसे ऐसे हो गया है। ईरान वालों ने कहा सीज फायर वार्ता खत्म हो गया। अरे कुछ नहीं हुआ, जस्ट चिल। बाद में इनको याद आया कि यार ये क्या हो गया है। इन्होंने तुरंत नेतन्याहू को कॉल मिलाया कि सुनो, ये तुम अपनी तरफ से सिद्ध करो कि बैरूत में, यानी कि लेबनान की राजधानी में तुम्हारी सेनाएं नहीं जाएंगी। और इन्होंने हिजबुल्लाह को कॉल किया। आतंकी संगठन को अमेरिकी राष्ट्रपति का कॉल होता है और उससे कहते हैं कि सुनो, तुम भी कहो कि गोली नहीं चलाओगे। इधर हिजबुल्लाह बोलता है गोली नहीं चलाएंगे, इधर से लेबनान इजराइल से
बोला जाता है कि तुम गोली नहीं चलाओगे। यहां पर ये लिखते हैं, ट्रंप का ट्वीट आता है, रात रात में घटनाएं बदल रही हैं। टॉक्स आर कंटिन्यू एट ए रैपिड रेस विद द इस्लामिक रिपब्लिक। बोले सब बातचीत चल रही है, कोई नहीं रुकी है बात, प्लीज ऐसे मत करना, बीच में कुछ नहीं रुका है। जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स, इट विल ऑल वर्क आउट वेल इन द एंड। सब एंड में सही हो जाएगा। जब इन्होंने कहा, बाजार फिर से उठना शुरू हुआ। कुल मिलाकर के ये बातें बाजार को असर डालती हैं, ट्रंप का एकदम कंठ पकड़ में आ जाता है, क्योंकि फ्राइडे को तो उन्होंने कहा था कि हम ब्लॉकेड हटा रहे हैं, संडे गुजरने नहीं दिया, उस आदमी ने हमला कर दिया, कब्जा पकड़ लिया, मंडे को मार्केट फिर धड़ाम, फिर अरे भाई रोको रोको रोको, हमारा पैसा फंस गया। तो ट्रंप का पैसा फंसा तो फिर आए, उन्होंने कहा सब ठीक है, तो बाजार फिर से उठा के चलो ठीक है आप कह रहे हो तो मान लेते हैं। नेतन्याहू बाहर निकल कर आते हैं। नेतन्याहू कहते हैं कि मेरी ट्रंप से बात हुई, मैंने उनको बता दिया कि अगर हिजबुल्लाह हमारे ऊपर हमले नहीं रोकता, हमारे लोगों पर हमले नहीं रोकता, इजराइल हमले करते रहेगा, यह हमारा स्टांस है, चेंज नहीं होगा। नेतन्याहू ने 2 जून को यानी कि आज मध्य रात्रि को जैसे ये ट्वीट किया, इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब है कि सर आपका कहना हम नहीं मानते। इन्होंने कहा कि भाई तुम गोली मत चलाना, इन्होंने इनको कहा कि यार बीबी नेतन्याहू कि भैया रुक जाओ, कोई गोली वोली मत चलाना, नो ट्रुप्स तुम्हारी कोई वहां नहीं जाएगी। नेतन्याहू आते हैं रात को, आकर कहते हैं कि सुनो सर हमको ज्ञान ना दो, अगर हमला हुआ तो हम नहीं रुकेंगे, हम चलेंगे साहब। ओहो, इस पर ट्रंप भड़क जाते हैं। अब से कुछ देर पहले की खबर है, कहा गया उनसे कि अगर मैं नहीं होता ना बेटा तो तुम जेल में होते। आपको पता है कि इनको इंटरनेशनल प्रिजनर मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा नेतन्याहू के खिलाफ केस चल रहा है, यह कहते हुए कि साहब ये क्राइम कर चुके हैं, गाजा के अंदर बच्चों के ऊपर हमले किए, बहुत सारे बच्चों को मारा, तो इन्हें जेल होनी चाहिए। इस बात का जिस तरह से क्रिमिनल कोर्ट ने इनके ऊपर फैसला लिया, तो ट्रंप के संरक्षण के चलते, क्योंकि दुनिया में अमेरिका का सिक्का चलता है, तो नेतन्याहू बचे हुए हैं। अगर किसी दुनिया के देश में जाएं ऐसी जगह जहां पर कोर्ट के फैसले लागू होते हैं, तो उन्हें शायद गिरफ्तार भी कर लिया जाए। तो ऐसे में नेतन्याहू को इन्होंने आज अपनी एहसान जता ही दिया कि बेटा मैं नहीं होता ना तुम जेल में होते। ऐसी बातों को यह कहा कि नेतन्याहू तुम पागल हो गए हो। रिपोर्ट के अनुसार है यह बात हालांकि कि लेबनान पर हमले के बाद ईरान ने सोमवार को चेतावनी दी थी कि अगर इजराइल कार्रवाई नहीं रुकती तो अमेरिका के साथ चल रही बातचीत छोड़ देगा। ट्रंप ने कहा कि तुम पागल हो गए हो, आखिर तुम कर क्या रहे हो? मैं नहीं होता तो तुम जेल में होता, मैं तुम्हें बचा रहा हूं। अब अगर हर कोई तुमसे नाराज है, इस वजह से हर कोई इजराइल से भी नाराज है। इन्होंने खूब सारा गुस्सा उस पर निकाला। नेतन्याहू मान भी जाते हैं, लेकिन नेतन्याहू के जो पार्टी के लीडर्स हैं, नेतन्याहू को जो समर्थन देकर चलते हैं, उन लोगों का, जैसे कि एक है इनमें से मार्क गेविर, उनका कहना है कि नेतन्याहू झुकना नहीं है ट्रंप के आगे। एक मैसेज है यहां पर कि पता होना चाहिए कि तुम्हें प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट को यस कब कहना है और नो कब कहना है, तुम्हें रुकना नहीं है, मिनिस्टर है, ये समर्थन वापस खींच लेंगे अगर इनको नहीं मनाया तो। कुल मिलाकर के ट्रंप गए बुरी तरह फंस कि नेतन्याहू को मैं बोलता हूं मान जा, नेतन्याहू अब मुंहजोरी कर दिया है, सामने बोल गया है। ये वैसी वाली बात है, किसी बच्चे को आप इसलिए लेकर चल रहे थे, कई बार ऐसा नहीं होता, कई बार क्लास टीचर्स अपने क्लास में बच्चे बैठे होते हैं, उन बच्चों में से किसी बच्चे को जो थोड़ा उद्यमी होता है उसको समझा रहे थे बेटा बैठ जाओ, उसकी चीजों को इग्नोर कर रहा होता है, अपीजमेंट बोलते हैं इसको। एक दिन वो बच्चा मुंह पे मास्टर के खड़ा होकर कहता है सुनो मास्टर जी तुम्हारी इज्जत रख रहे थे तब तक रख रहे थे, बाहर निकलो कूट दिए जाओगे। ये बात बड़ी ही न्यूसेंस वाली होती है, मास्टर के दिमाग में डर पैदा करने के लिए की जाती है कि लोगों के सामने देखो क्या जज्बा है। लेकिन मास्टर तो मास्टर है, वो समझ रहा है कि इस बच्चे के अंदर क्या पोटेंशियल है क्या नहीं है, क्या कर पाएगा, ये ईगो में बोल गया है। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच वैसा ही कुछ हो रहा है। ट्रंप अब तक नेतन्याहू के ऊपर बहुत सी चीजों से इग्नोर करते आ रहे हैं कि ठीक है कर लें दो। नेतन्याहू ने जो खेल किया है ट्रंप के साथ वो ऐसा है कि वो मुंह पर बोल गया है। तो ट्रंप के लिए ये बड़ा ह्यूमिलिएटिंग है, सामने ये कह देना कि अगर हम पर हुए तो हम नहीं मानेंगे, हम हमला करेंगे। ये दर्शाता है कि ट्रंप भी कमजोर है। अभी तक दुनिया में एक हेजिमनी चल रही थी कि अमेरिका टॉप पर है, उस ट्रंप की हेजिमनी को चैलेंज करने वाली चीज है, वर्चस्व को चैलेंज करने वाली चीज है। अब ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा सवाल दिमाग में आपके आता है कि यार ऐसा क्या है, ट्रंप दबते किस चीज से? एप्स्टीन से? नहीं भाई साहब, असल में क्या है कि ट्रंप के पीछे जो लॉबी है ना, चाहे ऑयल लॉबी हो चाहे टेक लॉबी हो, ये सारे लॉबिस्ट जो हैं वो मैक्सिमम लोग पैसे वाले अगर हैं, जो फंड देते हैं बड़ा बड़ा, वो यहूदी हैं, जियोनिस्ट हैं, जियोज हैं, और उनके द्वारा इन्हें सपोर्ट किया जाता है। कोई भी राष्ट्रपति बने उसको वो पैसा देकर खड़ा रखते हैं। अगर वो लॉबिंग हटा दें तो सरकारें हिल जाती हैं, उनकी वजह से दिक्कत खड़ी हो जाती है। चाहे आर्म्स डील करनी हो चाहे टेक डील करनी हो, मेजर पार्ट उनके हाथ में। और अमेरिका तो पूरी तरह कैपिटलिस्ट कंट्री है, वो खुद मानकर चलता है कि धंधा ही हमारा उद्देश्य है। तो ऐसे में उनको यह मजबूरी है कि वो जियोपॉलिटिकली इजरायलियों के बिना कुछ सोच नहीं पाते। मरण यही है। ट्रंप अगर तीनों को टेबल पर लेकर चल रहे होते, साथ में इजराइल को भी बिठाकर चल रहे होते इस वॉर में, तो शायद अब तक
सीज फायर हो गया होता, लेकिन ट्रंप को था कि मैं अमेरिका को ग्रेट दिखाऊंगा, मारे गए। तो कुल मिलाकर के साहब गंभीर मामला फंस गया है। देर ट्रंप से पूछा गया कि सर ये क्या हुआ, मतलब कुछ मामला गड़बड़ा गया, हुआ क्या? तो बोले यार कुछ ग्लिच आ गई थी, जैसे नहीं होता हमारे सेशन से अटक जाते हैं, सब ग्लिच आ गई थी। द इरानियन वर अपसेट अबाउट इजराइल अटैक ऑन लेबनान, सो आई स्पोक विद हिजबुल्लाह एंड सेड नो शूटिंग, आई टॉक टू बीबी एंड सेड नो शूटिंग एंड दे बोथ स्टॉप शूटिंग ईच अदर। ऐसा कह के इन्होंने एबीसी के पत्रकारों को कहा कि मैंने बात कर ली है, सब चीजें ठीक चल रही हैं। इस पर क्या बात आई इनकी तरफ से ईरान वालों की? ईरान वालों ने कहा कि अब दुनिया वालों आपने देख लिया है, अमेरिका को पता ही नहीं है चल क्या रहा है। पहले ट्रंप कह रहे हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, बाद में फर्क पड़ता है, सबसे बात कर लेते हैं, अब कहते हैं मैंने दोनों से कह दिया नो शूटिंग। इन लोगों की बात पर यकीन कैसे कर लें दुनिया वालों, ये बताओ। ईरान ने अपनी तरफ से बातें साफ रखी है कि देखो ऐसी बातें नहीं होंगी, पहले सब शांति रखो तब जाकर के बातचीत होगी। तो देखना है आगे होता क्या है। कुल मिलाकर के लोग इसी बात का आनंद ले रहे हैं कि नेतन्याहू ने ट्रंप को एक पपेट बना के रख लिया है। ट्रंप कुछ भी बोलते हैं, अब उनकी मस्करी होती है, लोग उनकी बातों को सीरियस ले नहीं रहे हैं। आप सीरियस लेते हैं या नहीं, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपकी क्या राय है इस विषय पर? इजराइल के स्टैंड को आप कैसे देखते हैं, सेल्फ डिफेंस या फिर अचीवमेंट? क्या है असल में इजराइल की स्ट्रेटजी, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। और हां, अगर बच्चों को समर वेकेशन में कुछ बढ़िया ज्वाइन कराना है तो लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, सिखाइए एआई का यूज करना। धन्यवाद।